केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नववर्ष के शुरुआत में ही मिलने वाली बड़ी खुशखबरी यह है कि अब यह तय हो गया है कि 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को कितना डीए और पेंशनर्स को कितना डीआर मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ताजा आंकड़े जारी होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए और पेंशनर्स को मिलने वाला डीआर फाइनल हो गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि सरकार द्वारा हर महीने जारी होने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर ही कर्मचारियों को मिलने वाला डीए और डीआर निर्धारित होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोच। तो आइए देखते हैं कि 1 जनवरी 2024 से मिलने वाला डीए या डीआर 5% की बढ़ोतरी के साथ 51% मिलने वाला है या फिर 3% की बढ़ोतरी के साथ 49% ही रह जाएगा या फिर 4% की बढ़त के साथ हो जाएगा पूरा 50%। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। जनवरी 2023 से नवंबर 2023 के बीच के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो इसमें काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाला है। जनवरी में जहां कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 132.8 था, वहीं फरवरी में यह 0.1 अंक की कमी के साथ 132.7 ही रह गया था। इसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई और जून में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही जुलाई के महीने में इसमें अप्रत्याशित बढ़ोतरी भी देखने को मिली। इसके बाद अगस्त, सितंबर के अंदर इसमें कमी देखने को मिली। अक्टूबर में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई और नवंबर में भी इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आना अभी बाकी है। 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन के लिए पिछले 12 महीने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों की जरूरत होगी। नवंबर 2023 तक के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। अब केवल दिसंबर 2023 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आना बाकी हैं। तो हम दिसंबर 2023 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के लिए 3 विभिन्न सिचुएशंस में डीए का कैलकुलेशन आपके लिए यहां करके लाए हैं, जिसके बाद आप खुद कहेंगे कि 1 जनवरी 2024 से आपको कितना डीए मिलने वाला है। आइए अब 3 विभिन्न सिचुएशंस देख लेते हैं। पहली सिचुएशन में जिसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दिसंबर के महीने में कोई बढ़ोतरी नहीं हो, यानी ये नवंबर माह के जितना ही रह जाए, तो 1 जनवरी 2024 से कितना डीए मिलेगा। दूसरी सिचुएशन में जिसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दिसंबर के महीने में कमी आ जाए और मान लीजिए ये कमी 2 अंकों की हो, तो 1 जनवरी 2024 से कितना डीए मिलेगा। आइए तीसरी सिचुएशन देख लेते हैं जिसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मार्च दिसंबर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो जाए, यानी सीधे ही 2 अंक बढ़ जाएं, तो फिर 1 जनवरी 2024 से कितना डीए मिलेगा। आइए एक नजर डीए कैलकुलेशन के स्टेप्स और फॉर्मूले पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले जिस महीने से हमें डीए कैलकुलेट करना होता है, उसके ठीक पहले 12 महीने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों का टोटल कर उसका एवरेज निकाला जाता है। इसके बाद ए का मान निकालने के लिए उसे 2.88 से मल्टीप्लाई कर फॉर्मूले में रखा जाता है और कैलकुलेशन की जाती है। आइए फर्स्ट सिचुएशन पर नजर डाल लेते हैं कि यदि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर माह जितना ही रह जाए, अर्थात 139.1 ही दिसंबर में रह जाए, तो फिर कितना डीए मिलेगा। आइए फर्स्ट सिचुएशन की कैलकुलेशन पे नजर डालते हैं, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर में उतना ही रहेगा जितना कि नवंबर माह में था, और इसकी कैलकुलेशन हमने आपके लिए कर ली है। और इस कैलकुलेशन में यह 50.30% आ रहा है। अर्थात यदि दिसंबर माह में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हो और ये नवंबर माह जितना ही रह जाए, तो भी डीए 50% के पार होकर 50.30% हो रहा है।
आइए दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 अंकों की कमी के साथ 137.1 ही रह जाए तो फिर 1 जनवरी 2024 से कितना डीए मिलेगा। आइए अब दूसरी सिचुएशन की कैलकुलेशन देख लेते हैं जिसमें हमने माना है कि दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर के मुकाबले 2 अंक कम हो जाएगा और इस सिचुएशन की कैलकुलेशन भी हमने आपके लिए कर रखी है और इसमें डीए 50% के पार होकर 50.12% आ रहा है। अर्थात यदि 2 अंक की कमी भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हो जाती है तो भी डीए 50% के पार हो ही जाएगा। आइए अब तीसरी सिचुएशन पे भी नजर डाल लेते हैं कि यदि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर के 139.1 के मुकाबले 2 अंक बढ़कर 141.1 हो जाए तो फिर 1 जनवरी 2024 से कितना डीए मिलेगा। और अब आइए अंतिम और तीसरी सिचुएशन की कैलकुलेशन देख लेते हैं जिसमें हमने माना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर के मुकाबले 2 अंक बढ़ जाए तो डीए कितना हो जाएगा। और दोस्तों इस सिचुएशन की कैलकुलेशन में डीए 50.49% आ रहा है अर्थात इस सिचुएशन में भी डीए 50% ही मिलने वाला है। इस प्रकार तीनों सिचुएशंस में डीए का कैलकुलेशन करने के बाद यह स्पष्ट है कि 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 4% की बढ़ोतरी के साथ 50% डीए मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बाद भी डीए 4% की बढ़ोतरी के साथ 50% ही होने वाला है। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।